अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 11 न्यूज पाकिस्तान HD। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ तहसीन हैदर रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में राना मोहम्मद इकरार महकमा इनहार एक्सिंग डिवीजन सदर पंजाब की सिटी 11 न्यूज पाकिस्तान HD से खुसूसी इंटरव्यू। इस हवाले से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ तहसीन हैदर रशीद हमें अपडेट कर रहे हैं। जी तहसीन हैदर। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है महकमा नहार के मरकज़ी एक्टिंग सदर राना मोहम्मद इकरार साहब, जो कि आज हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं महकमा अदारे के हवाले से, जहाँ पे कुछ बासरत अफराद ने साबका एक्शन से मिल के अरबों रुपये की करप्शन की। उस हवाले से हम उसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने महकमे के साथ एक गुरदारी की है। उस हवाले से हम राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने महकमे के साथ अरबों रुपए की करप्शन की है। जी राना साहब बताइएगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने महकमे नहर से मिल के महकमा नहर को धोखा दिया, आपने वर्कर्स को, लोगों को। तो आप उनसे आज हमें तफसीलन बताएंगे वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये करप्शन की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 11 का कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो शोबा है एक्सकवेटर डिवीज़न, ये पंजाब में एक डेवलपमेंट ज़ोन है, उसके अंडर एक मशीनरी सर्कल है और उसका ये डिवीज़न है। और ये डिवीज़न जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। ये डिवीज़न जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले मार्ज़ वजूद में आया था और इसकी मशीनरी जो है वो पूरे पंजाब के ड्रेनेज सिस्टम की सफाई खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे ला कानूनियत और अफरा तफरी और एक माफिया का राज है। इसमें बुनियादी तौर पर एक ऐसे मुलाजिम की बात मैं कर रहा हूँ जो 15 साल पहले वो एक गोजरा के एक कच्चे मकान में, एक बोसीदा मकान में, किराए के मकान में रहता था और उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई जायदाद नहीं थी, उसके वालिद के पास कुछ नहीं था, उसके बाकी अजीज़ों क़रीब के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज वो करोड़ों रुपए की मालियत का मालिक बन चुका है। उसके पास तकरीबन 12 जायदादें हैं गोजरा में, फैसलाबाद में। और इसी तरह उसने को 3 कोस्टर्स ख़रीद रखी हैं। उसके भाई जो हैं वो 2 शोरूम्स चला रहे हैं, ये भी उसने बना कर दिए हैं। उन्होंने कमाल होशियारी से साबका एक्सिन जो थे आबिद रशीद, उनसे मिलकर करप्शन की दाग में डाली। आबिद रशीद ने मास्टर नज़ीर को फील्ड का इंचार्ज बना दिया, जो साइट पे हमारा काम होता है एक्सकेवेशन का, उसका इंचार्ज बना दिया और अरबों रुपए के काम उसके स्पुर्द कर दिए। उन्होंने तकरीबन आबिद रशीद ने तकरीबन कोई 60 से 65% जो है वो पैसे अपने पास रख लेता था और बाकी जो पैसे थे वो उसको देता था काम के लिए। और वो नज़ीर अहमद जो है वो काम करने की बजाय वो पैसे खुद बुद करता रहा, उसका डील बेचता रहा और उससे जायदादें बनाता रहा। बात यहाँ पर रुकी नहीं है। उसके बाद उन्होंने आबिद रशीद से मिलकर गैर कानूनी तरीके से अखबार इश्तहार किए बगैर, टर्म एंड कंडीशंस तय किए बगैर वक्त चार्ज बंदे जो हैं वो तकरीबन को 150 करीब भर्ती करवा लिए। और उसके बाद उन्होंने उन वर्क चार्ज बंदों को रेगुलर करवा लिया और जो सीटें खाली हुई थी प्रमोशन के हवाले से, जो गैर कानूनी प्रमोशंस की गई, जिसकी शिकायत नासिर फ़ारूक ने, ग़ुलाम अली ने, मोहम्मद अशरफ सिंधु ने और इस तरह कई दर्जन लोगों ने जो शिकायत की थी चीफ़ इंजीनियर को कि प्रमोशंस एज़ पर लॉ नहीं हुई हैं, वो TBC के बगैर हुई हैं, सीनियरिटी के बगैर हुई हैं। तो फिर हाई कोर्ट को भी रजू किया गया। उसके बाद उन्होंने उसका ट्रायल किया, एक ऑफिसर मुकर्रर किया, राशिद अली सेंट्रल स्टोडविन के एक्शन थे। उन्होंने ये सारे मामले को देखा, छानबीन की, मुतल्लिका लोगों को बुलाया और ये साबित हो गया कि वो प्रमोशन जो थी वो 100% गैर कानूनी थी। अब जबकि प्रमोशन के फ़ैसले को हुए तकरीबन कोई 1.5 माह हो चुका है, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो हकदार मुलाजमीन हैं उनमें ख़ासा इसराफ़ पाया जाता है। वो परेशान हैं कि वो बग़ैर प्रमोट हुए वो अपने घरों को जा रहे हैं
तो ज़ाहिर प्रमोशन जो है वो मुलाजमीन का हक़ है, उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के मरवजा जो कवानीन हैं उनको फॉलो किया जाए। उनमें ज़ाहिर है कि एक सीनियरिटी बनाई जाती है और उसके बाद उसकी फ़िटनेस चाहिए और बंदे की अहलियत चाहिए कि वो बंदा उस सीट के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। तो इस तरह ये सारे का सारा फ्रॉड किया गया। अब ये है कि अदारे की सूरत हाल है, मशीनरी हमारी जो एट साइड ख़राब खड़ी है, जो ड्रिकलर मशीन है वो कई सालों से खड़ी हैं और उनके करीब ही प्राइवेट मशीन लगा रखी है और इस तरह लॉग बुक्स जो हैं वो सरकारी मशीनरी की लिखी जा रही हैं, जबकि प्राइवेट मशीनरी जो है वो चलाई जा रही है। सरकारी डीज़ल जो है वो प्राइवेट मशीनों में डाला जा रहा है और हमारे ट्रेलर हैं वो साल से खड़े हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, उनकी कोई रिपेयर नहीं है और मशीनरी जो है वो ट्रेलरों पर, जो प्राइवेट ट्रेलर हैं जो उस मशीनरी को शिफ्ट करने के लिए कतई तौर पर बनाए नहीं गए हैं, उन पर वो लोड की जा रही है और उस वजह से कई हादसा जो हैं उन्होंने भी जन्म लिया है। कुछ अर्सा पहले हमारे एक इंतहाई अच्छे दोस्त कारकुन, अदारे के इंतहाई मेहनती आदमी, गरीब आदमी आबाद अली जो हैं वो मशीन के नीचे आकर, ट्रेलर उल्ट जाने की वजह से मशीन के नीचे आकर वो जहाँ भाग हो चुके हैं और इस तरह कई मशीनें जो हैं वो नहरों में उल्ट चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अदारे के जो ट्रेलर हैं उनको अगर रिपेयर करवाया जाए, उनकी मेंटेनेंस की जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए वो मशीनरी को शिफ्ट कर सकें तो हम इस बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जी, उनका कहना था अगर मशीनरी को अच्छे तरीके से साइलेंट बिना हमें कुछ तरीके और पैसे मिल सके तो हम अपनी मशीनरी को अच्छे तरीके से वो कर सकें। उस वजह से वो हमें कुछ और भी अपने जो हाई कोर्ट के रुजू से उनको फार्म मिले हैं जो उन्होंने महकमा नहर के तरीके से उन्होंने अपने तरीके से जो दरख्वास्तें दायर की हैं उस वाले जो फ़ैसले हैं वो भी उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी हम प्रॉपरली तरीके से वो आज हमें दिखाएँगे कि उन्होंने किन किन तरीके से कौन से अफराद हैं जिन्होंने महकमा नहर को नहर की तरफ से इन अक्सन की तरफ से दरख्वास्तें दायर की उस हवाले से। जी राना साहब बताएंगे वो सबसे पहले हमें बताएंगे वो जिसके आपने दरख्वास्त दायर की है वो कौन थे और वे आप हमें प्रॉपर तरीके से आगाह करें। जी राना साहब। जी, सबसे पहले ये जो प्रपोशंस हैं ये 15/5/2017 को आबिद रशीद ने जाली तरीके से की थी और उसकी निशानदेही के लिए मैंने जनाब चीफ़ इंजीनियर डेवलपमेंट जोन लाहौर जो हैं उनको एक लेटर जारी किया था कि आप इसको इंक्वायरी करवाएं। ये लेटर आपके सामने है और इस पे एससी साहब को उन्होंने डिप्यूट किया था कि आप इस मामले को इंक्वायर करें, लेकिन उन्होंने इंक्वायर नहीं किया। उसके बाद दूसरा लेटर जो है वो चीफ़ इंजीनियर मोहम्मद अशरफ सिद्धू साहब को दिया गया कि आप इसको इंक्वायर करवाएं, ये सारे मामले की जो फ्रॉड हुआ है। उन्होंने फिर राशिद अली जो एग्जेक्टिव इंजीनियर हैं सेंट्रल स्टेट डिवीज़न के, उनको प्रो ऑफिसर मुकर्रर किया कि आप इस मामले की छानबीन करें। उन्होंने इसके बाद और हमारे दोस्त हैं नासिर फ़ारूक वर्क मुंशी हैं, इन्होंने भी एक एप्लीकेशन जो है वो चीफ़ इंजीनियर को दी और बाद अज़ां वो हाई कोर्ट में भी चले गए कि जल्द इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट ने 1 हफ़्ते का चीफ़ इंजीनियर को टाइम दिया था कि आप इस मामले को 1 हफ़्ते के अंदर मुकम्मल करें। उस हवाले से ये रेट पिटीशन जो है वो दायर की गई। ये रेट पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दायर की गई और उसके बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए कि इस मामले को 1 हफ़्ते के अंदर मुकम्मल किया जाए। उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में जो हेड क्लर्क थे गुलजार अहमद, उन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया वो उन्होंने कहा कि जी मैंने सिर्फ 5 अफराद की प्रमोशंस की हैं, हालांकि तकरीबन 75 लोगों की प्रमोशंस हुई हैं। जिन लोगों की प्रमोशंस हुई हैं उनमें चौकीदार, कुल्ली, क्लीनर, ग्रीसर, ऑपरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह थे। लेकिन ये है कि जब 70 के करीब लोग जो हैं वो उनको प्रमोट किया गया तो रिकॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ 5 अफराद का पेश किया गया। इसका मतलब ये है कि 70 अफराद जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से प्रमोट कर दिए गए और जिन लोगों का उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया है वो भी रिकॉर्ड इस काबिल नहीं है
कि भाई ये कोई कानूनी तरीके से बनाया गया हो। इसकी जो सीनियरिटी है वो कहीं की है, किसी और डेट की है, और जो साइन करने वाले हैं वो और एक्सियन हैं, और जो प्रमोट करने वाले हैं वो कोई और एक्सियन है। इसका मतलब ये है कि सारे का गोरख धंधा है और ये सारे का सारा फ्रॉड है जो नज़ीर अहमद उर्फ मास्टर ने आबिद रशीद से मिलकर किया। इसी तरह उन्होंने जब चीफ इंजीनियर ने ये सारे मामले को देखा तो उन्होंने वो जो राशिद अली हैं उनकी जो इंक्वायरी उसने करवाई थी, उसके बाद उन्होंने उस पर एक लेटर जारी कर दिया। ये लेटर आपके सामने है जो चीफ इंजीनियर ने जारी किया। उसके बाद मतलब ये उसकी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। वो जो चौकीदार है वो इतना होशियार आदमी है, इतना बाअसर आदमी है कि इसके बारे में जनाब डीसीओ ने बाकायदा लिखा है कि वो मतलब ड्रग का अड्डा चलाना चाहता था और उस पर सेक्रेटरीकेशन को भी लिखा कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और बाकायदा उन्होंने इसकी रिपोर्ट मंगवाई अपने एहलकारों से, और जिसमें ये चीज़ साबित हुई कि वो बंदा जो है एक दफ्तर बना रहा था ग्रासी प्लाट का उसके ऊपर, और वहाँ पे उन्होंने फिर उसको फिर गिरा दिया। ये सारा मामला है कि वो किस तरह बाअसर तरीके से वो करोड़ों रुपए की जायदादों को मालिक बन चुका है। तो ये सारी स्टोरी है। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद एक्सकेवेटर डिवीज़न में अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है, और इसकी निशानदेही तकरीबन जितने भी एंटी करप्शन के अदारे हैं पंजाब में, हर अदारे में इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है। इसी तरह नैब लाहौर इंक्वायरी कर रहा है, इसी तरह नैब मुल्तान इंक्वायरी कर रहा है, डिपार्टमेंट इंक्वायरियाँ भी जारी हैं, लेकिन ये है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। जो खाने वाले हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो वैसे सीटों पर मौजूद हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान साहब और जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं एक्सकेवेटर डिवीज़न में होने वाली अरबों रुपए की करप्शन का नोटिस लें, और जिन लोगों ने करप्शन की है ख़ास तौर पे नज़ीर अहमद चौकीदार, निसार अहमद साहब का SDO, और इसी तरह ये आबिद रशीद जो हैं, इन्होंने जितनी भी करप्शन की है उनसे ये पैसे जो हैं वो निकलवाए जाएं और सरकारी ख़जाने में जमा करवाए जाएं, ताकि ये गरीब मुल्क जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। मैं मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हैं हमारे पास और इन्होंने हमारे ख़यालात जानने की कोशिश की है और हमारी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, उनका कहना था कि हाई कोर्ट से मुतल्लिका एक रिट ऑर्डर जारी किया गया जिस पर एक फ़ैसला मुंतखब करना गया, अभी तक उन पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। कई दिन गुजर चुके हैं। जो बाअसर अफराद है वो उनको ललकारते रहते हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उनका कहना था कि हमारी वज़ीर आज़म पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब और जितने भी आला हुकाम के अदारे हैं, नैब, इसमें जो भी हैं अदारे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाया को जल्द से जल्द फैसला किया है, ताकि इन्होंने जितने लोग पैसे की करप्शन की है और वो पैसा बाकायदा सरकारी है और वो सरकारी खजाने में जाएगा। जी, कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ तहसीन हैदर, फैसलाबाद।